अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी हमाद मिर्ज़ा फ्रॉम सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना से एमबीबीएस करने के कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा हम जो चाइना से एमबीबीएस है उसको पाकिस्तान का जो एमबीबीएस है उसके साथ हम कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं पाकिस्तान से या फिर चाइना से, तो ऑब्वियसली जो सबसे सबसे जो बड़ा बेनिफिट है चाइना के अंदर, वो कास्ट आता है। कंपैरिज़न अगर हम करें तो उसमें पाकिस्तान के अंदर जो एमबीबीएस है, अगर तो आपका मेरिट बन जाता है पाकिस्तान के अंदर, आप मेरिट पे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एमबीबीएस बहुत बेहतर है। ठीक है, उस पर आपकी कास्ट नहीं आती। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप सेल्फ पे एमबीबीएस करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो फीस है 18-20 लाख पर ईयर होती है, सिर्फ जो ट्यूशन फीस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल की डिग्री है तो आपकी जो कास्ट है 1 करोड़, सवा 1 करोड़, बल्कि इससे भी ज़्यादा होती है। दूसरा, आपसे डोनेशन भी चार्ज की जाती है, तो आपकी जो डिग्री है तकरीबन 1.5 करोड़ तक एटलीस्ट आपकी पहुंच जाती है। यही डिग्री जो एमबीबीएस की है चाइना से तकरीबन 50 से 60 लाख पहुंच जाती है। चाइना के अंदर जो एमबीबीएस की फीस होती है वो तकरीबन 8 to 9 लाख पर ईयर होती है विद अकोमोडेशन। इसमें आपकी अकोमोडेशन भी शामिल है। और अगर हम अकोमोडेशन को भी कंपेयर करें तो चाइना के अंदर हॉस्टल जो होते हैं बहुत अच्छे हॉस्टल होते हैं, 3 स्टार हॉस्टल होते हैं, प्रॉपर इन्वर्टर लगे होते हैं, अटैच किचन होता है, वॉशरूम होता है, साफ़ सुथरे हॉस्टल होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें कास्ट को, तो चाइना के अंदर जो कास्ट है एमबीबीएस की वो मिनिमम आती है, यानी कि पाकिस्तान से 50% कम आती है। दूसरा जो बेनिफिट है चाइना से एमबीबीएस करने का, वो है एडमिशन का प्रोसेस। चाइना में सिर्फ जो एफएससी की परसेंटेज है आपकी वो 60% होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका एमडी कैट है एक नई पॉलिसी के मुताबिक, उसमें तकरीबन 50% मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 200। और मेरे ख्याल से जो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है उसके लिए 100 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली 70-80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 50% नंबर ले लेते हैं। तो पाकिस्तान से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेरिट जो है एमबीबीएस के अंदर वो तकरीबन 92-93 के ऊपर जाके क्लोज होता है, यानी कि एमडी कैट के अंदर आपके 180-190 मार्क्स हों। दूसरी तरफ मैट्रिक एफएससी के जो मार्क्स हैं वो 90% से अबव हों, तो फिर किसी हद तक जाके आपके चांसेस बनते हैं। तीसरा बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में पढ़ेंगे तो आपके साथ जो स्टूडेंट होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, आपके आसपास के जो सिटीज़ हैं वहाँ से होंगे, तो आपका उठना बैठना उन्हीं के साथ होगा, तो आपको ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाइना से एमबीबीएस करते हैं तो आपके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ हैं एमबीबीएस की, उसमें बाकी बेशुमार कंट्री से स्टूडेंट आए होते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें अमेरिकन स्टूडेंट्स भी होते हैं, यूरोपियन भी होते हैं, इवन इंडियन होते हैं। बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से लाइक लोग वहाँ से एमबीबीएस करने के लिए चाइना में आते हैं। तो ऑब्वियसली चाइना के अंदर जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, जब आप इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ उठे बैठेंगे, आपकी उनसे बातचीत होगी, आपको एक अच्छा नेटवर्क बनेगा, आपकी वहाँ पे एक अच्छी ग्रूमिंग होगी और वो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 4th जो बेनिफिट है वो है लैंग्वेज। पाकिस्तान के अंदर अगर एमबीबीएस आप करते हैं तो ऑब्वियसली मोस्टली स्टडीज़ तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होती है, लेकिन स्टिल इंग्लिश आपकी कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आप चाइना में एमबीबीएस करते हैं तो क्योंकि वहाँ पे स्टडी इंग्लिश मीडियम है प्रॉपर, तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाती है, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिट देती है। डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें यूएसएमएल, प्लैब होता है, या किसी बाकी कंट्री में जाके आप जॉब करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। इसके साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज वो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आप एक नई लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो एक नई लैंग्वेज आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। ऑब्वियसली चाइनीज़ लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन आप सीख जाते हैं वहाँ पे। जब आप 6 साल गुजारते हैं तो आपकी चाइनीज़ काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आप वहाँ पे सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार होती हैं। चाइना के अंदर अगर आप फिर मास्टर्स करते हैं तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, ट्यूशन अकोमोडेशन फ्री होती है, मंथली आपको स्टाइपेंड इतना मिलता है जितनी पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सैलरी भी नहीं होती, फ्रेश डॉक्टर्स की। नंबर 5 जो है वो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। चाइना के अंदर आप अगर एमबीबीएस करते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी ही होनी चाहिए, लेकिन बेशुमार हमारे स्टूडेंट वहाँ पे हैं जो बिज़नेस प्रॉपर करते हैं, या बेशुमार कंपनीज़ जो वहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं उनके साथ एज़ अ ट्रांसलेटर काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली स्टडी तो आप करते ही करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आप करेंगे तो आप सिर्फ एक डॉक्टर बन के निकलेंगे, लेकिन अगर आप चाइना से एमबीबीएस करते हैं और वाकई आपके अंदर कुछ करने की जस्तजू है, तो चाइना में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। दुनिया का जो 20% बिज़नेस है वो सिर्फ चाइना के अंदर होता है। पाकिस्तान के अंदर एक सुई से लेके एक बड़ी मशीनरी तक ये सब कुछ चाइना से बन के आ रहा है। तो ये एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, आप इनकी एग्जांपल ले लें, आजकल ट्रेंड पे जा रहे हैं। या अगर आप बाकी देखें मोबाइल्स की जो एक्सेसरीज होती हैं, इसके अलावा जो आपके लाइक क्लॉथ से रिलेटेड जो बिज़नेस का है, लाइक इवन एवरीथिंग जो है वो चाइना से बन के आती है। तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं और आपको एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया, चाइना की मार्केट को आप समझ गए, लैंग्वेज पे ग्रिप आ गई, तो ऑब्वियसली चाइना के अंदर आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बेनिफिट है वो ये है कि रैंकिंग। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज भी है, लाइक 2-4 के अगर हम नाम लें, तो किंग एडवर्ड मेडिकल मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज समझा जाता है और अच्छा है भी है। उसकी जो अगर रैंकिंग आप चेक करें तो वो 3000 से अबव आपको नजर आएगी गूगल पे। ठीक है, आगा खान मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता।
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हर बच्चे का ड्रीम होता है, जो मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे एडमिशन मिला, लेकिन सबको नहीं मिलता। ये ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अगर एडमिशन मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो छोटे मोटे कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी की रैंकिंग 10,000 होगी, किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000। लेकिन चाइना के अंदर जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, जिस तरह ZCMU है, जाजांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो तकरीबन 1500 के आसपास है। छिंदो यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे बेशुमार स्टूडेंट हैं, उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो तकरीबन 400 समथिंग है। इसी तरह जो हमारे पास मोस्टली यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप 1000 के अंदर आती हैं, तो रैंकिंग ऑब्वियसली उस यूनिवर्सिटी की बेहतर होती है जिसमें इन्वायरमेंट अच्छा होता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिसकी स्टडी अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर कैडेवर की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 स्टूडेंट की जो क्लास होती है उसको एक कैडेवर मिलता है, जिसपे आप लाइक एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है, सीखते हैं। चाइना के अंदर तकरीबन 8-10 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, उसको लाइक वहाँ पे सीखने को मिलता है, कैडेवर के ऊपर वो लाइक कर रहे होते हैं सर्जरीज वगैरह। तो जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसी तरह जो वहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स के अंदर या लैब्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हम तकरीबन अभी लाइक पाकिस्तान के अंदर वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पाकिस्तान में मेरिट पे करते हैं फिर तो ठीक है, आपके पैसे बच रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ पे 1.5 करोड़ दे के भी अगर पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती जो आपको चाइना में 9 टू 10 लाख पर ईयर फीस के अंदर आपको मिल सकती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, वो है सिक्योरिटी। इवन के अगर एक फीमेल स्टूडेंट लेट्स सपोज कश्मीर से है या KPK से है, वो आती है लाहौर में पढ़ने के लिए या यहाँ से सिंध में जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर वो सिक्योरिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर इवन आप सेफ नहीं होते। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वाकया है, ये इस्लामाबाद के मरकज़ में है। एक फीमेल स्टूडेंट को किसी ने हॉस्टल में आके गन के साथ उसको वहाँ पे शूट किया, बेचारी की डेथ होगी और अभी तक उस केस का कोई पता नहीं है। जबकि चाइना के अंदर रात के 12 बजे भी कोई फीमेल स्टूडेंट बाहर जाती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है लाइक उसके साथ वो हाथ लगाए। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरी वहाँ पे बेशुमार फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनसे अक्सर जब मेरी बात होती है मैं उनसे पूछता हूँ, फीडबैक लेता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है चाइना को लेके वहाँ की सिक्योरिटी है। चाइना इतना सिक्योर है कि रात के 12 बजे भी अगर बाहर जाते हैं आप वहाँ पे सिक्योर हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती। इवन कि मैं इस वक्त अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, रात 8-10 तक मैं ऑफिस में ही होता हूँ। जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ अपने घर जाने के लिए, तो मैं अपने मोबाइल जेब में डालता हूँ और मुझे डर लग रहा होता है कि वहाँ से कोई आएगा गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लेगा। और मेरे साथ यहाँ पे हुआ भी है। ये कैपिटल है, साथ ही आगे पार्लियामेंट है। लेकिन चाइना के अंदर आप किसी बिल्कुल साइड एरिया में भी हो ना सिटी से, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है वो आपके साथ हाथ लगाए। तो ये कुछ 5 से 6 बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ कॉमन बेनिफिट्स थे, और भी बेशुमार हैं। मैं कोशिश करूँगा इस पर मज़ीद वीडियो भी बनाऊँ। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें चाइना और पाकिस्तान का, इन शॉर्ट ये है कि अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आप पाकिस्तान से ऑब्वियसली MBBS कर रहे हैं। पाकिस्तान का मेडिकल बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन अगर आप सेल्फ पे 1.5 से 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान के अंदर लगाते हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। चाइना के अंदर 50 से 60 लाख लाइक टोटल कास्ट आती है। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी ग्रूमिंग ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ठीक है, सिक्योरिटी है। वहाँ पे एक नया कंट्री आपको देखने को मिलता है जो दुनिया की लाइक सुपर पावर है, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सुपर पावर है, ठीक है। चाइना इस वक्त अमेरिका को कम्पीट कर रहा है। तो जब आप एक ऐसे कंट्री में बैठ के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सीखेंगे। फिर वहाँ से आगे किसी और कंट्री में आप जाते हैं, UK में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ठीक है, किसी भी लाइक यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा आपके लिए ईजी होता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बेशुमार कंट्रीज तो पाकिस्तान को वीज़े भी नहीं देते। रिसेंटली दुबई ने वीज़े क्लोज कर दी हैं, ठीक है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज यहाँ से वीज़े नहीं देते। तो जब आप चाइना से पढ़े होंगे, वहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे हर कंट्री की एम्बेसी भी है, तो वहाँ से फिर आगे निकलना आपके लिए ईजी होता है। इसके अलावा ये भी होता है कि वहाँ पे चलें अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है। तो ये कुछ चंद बेनिफिट्स है, मैंने कोशिश की है इसको कवर करने की। मजीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ना सिर्फ आपको चाइना के वाले से गाइड करेगी, बल्कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, एयरपोर्ट सी ऑफ, एयरपोर्ट पिकअप, फिर चाइना पहुँच के प्रॉपर जो आपकी सेटलिंग है, वो सारी चीज़ें जो है हम उस पर आपको अकोमोडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।